मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। केमिस्ट्री का एक बहुत ही हार्ड टॉपिक जिसको अपन आज इजी मेथड से दोस्तों कर लेंगे। आज के टॉपिक का नाम दोस्तों मोल। क्या नाम है? मोल। ठीक है ना। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करते हैं आज की। क्या है मोल, क्या होता है मोल, कैसे निकाला जाता है मोल, सब के सब आज के इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं। अच्छा, तो दोस्तों देखो, मोल को समझने से पहले आपको एटम को समझना पड़ेगा कि एटम क्या होता है। एटम एटम क्या होता है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू द डोल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम, all the particles are made up of small particles. All the substance are made up of smallest particles are called atoms. Atoms अपन उनको बोलेंगे जो एलिमेंट्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक चौक ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ दोस्तों? ये अपने पास में एक चौक है। इस चौक में बहुत सारे एटम होते हैं। तो अगर उन एटम्स को मैं हटा दूं वहां से, मतलब ये होते हैं ना चौक के अंदर इतने छोटे छोटे, उनको बोलते हैं दोस्तों एटम। और वो पूरे एटम एक साथ जुड़ के एक चौक बना लेंगे। तो एटम क्या हुआ कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से जो बना हुआ होता है उसे अपन एटम बोलते हैं। पहली बात तो दोस्तों आपकी क्लियर होनी चाहिए कि एटम किसे कहते हैं। एटम आपको पता चल गया? अच्छा, एटम आपको अच्छी तरीके से पता चल गया। अब बात करते हैं कि एटम कितने, मतलब एटम के कितने पार्ट्स होते हैं। एटम में कितने दोस्तों पार्ट्स होते हैं? अच्छा देखो, ये दोस्तों एटम रहा। ठीक है, इस एटम में एक होता है प्रोटॉन पी, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है दोस्तों न्यूट्रॉन। चलो मैं पूरा लिख देता हूं आपके लिए। प्रोटॉन, इसको तो रहने दो, और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इन सब के बारे में दोस्तों आप पहले से जानते हो कि प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। मैं तो एक चार्ज बता देता हूं आपको कि क्या क्या चार्ज होते हैं। प्रोटॉन पे दोस्तों पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे दोस्तों न्यूट्रल चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है। अच्छा, अब बात आती है कि इन पे कितना चार्ज होता है, इनका कितना मास होता है, वो आप सबको पता है। लेकिन मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है दोस्तों? प्रोटॉन पे होगा चार्ज ना, बहुत मजा आएगा। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बस 1.6 माइनस का दाम पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 19 कूलम। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी एटम और उनके चार्ज और उनके मास के बारे में। आपको एटम का मास वो तो पता होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। इसका कितना होता है? 1.625 इंटू 10⁻27 केजी। ओके, अब बात करते हैं अपन दोस्तों कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? तो इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं, आप लिख लेना, लिखना चाहो तो। ठीक है, हाँ, अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम दोस्तों क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। देखो दोस्तों, आपको कंपाउंड मतलब एलिमेंट्स कहां तक याद है? मेरे हिसाब से 20 या 30 तक तो सबको याद ही होंगे। अच्छा, उसमें से मैं एक उठाता हूं, पोटेशियम। सॉरी, पोटेशियम नहीं, मैं उठा लेता हूँ सोडियम, उठा लेता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर देखो, ये मैं से एक बार रुक जाऊं, आप कुछ मत बोलना। ठीक है, देखो दोस्तों, जो सोडियम के नीचे लिखा हुआ है ये, इसको बोलते हैं दोस्तों एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इस सोडियम के ऊपर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट में देख लेना, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला दोस्तों एटॉमिक मास होता है। ठीक है, और इस एटॉमिक मास को अपन 1 AMU लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर एक होता तो यहाँ पे एक AMU आ जाता, लेकिन यहाँ पे 23 एटम्स है, 23 एटॉमिक मास है सोडियम का, तो 23 AMU जाएगा। ये बात आपको समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे 23 कैसे है? देखो, केमिस्ट्री का रूल बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बन ले लेता हूँ।
का एक थ्री तो उड़ गया हो गया। अब A1 का लेता हूँ। कार्बन 6 नंबर पे आता है, सबको पता है कार्बन 6 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 6। अब जब भी A1 आई ना तो उसका डबल कर दो, वो उसका एटॉमिक मास होता है। यानी इसका डबल कितना होता है 12, तो इसका डबल हो गया 12, यानी इसका एटॉमिक मास हो गया। अच्छा वापिस मैं सोडियम को यहाँ पे लिख रहा हूं। जब भी दोस्तों ओड आ जाए, जब भी क्या आ जाए ओड आ जाए, तो ओड पे आपको क्या करना है, ओड पे आपको उसका डबल करके एक ऐड और कर देना है। उसका डबल करके दोस्तों एक ऐड और कर देना है। 11 का डबल कितना होता है 22 और प्लस 1 23। आप किसी में भी कर सकते हो दोस्तों, ओड वाली कहानी में हमेशा 1 प्लस करना ही पड़ेगा आपको, तभी उसका एटॉमिक मास आएगा। और इसमें क्या होगा, इसका डबल करोगे तो A1 में उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। तो बस मैं इतनी छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद अपन सीखते हैं कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं इसमें से, कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालते हैं, और कैसे मतलब एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो दोस्तों देखो, ये 6 होता है ना दोस्तों, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। यहाँ पे जो कुछ भी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। और ये अब दोस्तों इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कार्बन के अंदर कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। उसी तरह ये है दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है 11 है। 23 में से 11 निकालूंगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे दोस्तों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ गए अपने पास में, ये भी आ चुका है। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, अब बात करते हैं दोस्तों अपने एटॉमिक मास के बारे में, बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं सीधा मोल के बारे में कि मोल क्या होता है। देखो दोस्तों, मोल बहुत ही अच्छा एक टॉपिक जिसे बोलते हैं मोल, जिसे बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जिसको जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल भी सुनता होगा कि मेरे को तो मोल के बारे में जानते होंगे भाई साहब। देखो मोल क्या होता है, सबसे पहले मोल को समझते हैं। मोल होता क्या है दोस्तों, ये मोल है ना, ये काउंटिंग यूनिट होती है। मोल इट इज ए काउंटिंग यूनिट। क्या दोस्तों, मोल एक काउंटिंग यूनिट होती है, काउंट करने वाली यूनिट होती है मोल, काउंट करने वाली यूनिट होती है, ठीक है। और दोस्तों जो एक मोल होता है ना उसकी वैल्यू होती है Na। अब कईयों को तो ये पता नहीं है कि Na क्या होता है दोस्तों। Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर बराबर एक मोल होता है। फॉर एग्जांपल इस एवोगैड्रो नंबर की दोस्तों वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स, 23 यूनिट्स। मैं यहाँ पे दोस्तों यूनिट्स क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे एटम भी आ सकता है, मॉलिक्यूल भी आ सकता है, आयन भी आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है। यूनिट्स लिखो दोस्तों, बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक ही थोड़ी होता है, एटम भी होते हैं, आयन भी होते हैं, मॉलिक्यूल भी होते हैं, ठीक है। एक मोल किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऐसे बोला अपन से कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है, 2 मोल ऑक्सीजन का है, इसका मतलब 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। किसी ने हमसे बोला 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन मान लो हम, 1 मोल हाइड्रोजन है, इसका मतलब वो Na के बराबर है, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, ठीक है। तो ये तो था सिंपल इंट्रोडक्शन मोल का। अब आगे अपन पता करेंगे कि किस प्रकार से मतलब मोल्स को निकाला जाता है। उससे पहले दोस्तों आपको निकालना आना चाहिए एटॉमिक मास सबका। मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं आशा करता हूं आपसे, इतना तो आपने कर ही लिया होगा यार। देखो अब दोस्तों कई बच्चे सोच रहे होंगे कि CO2 है, यह बहुत अच्छा कंपाउंड होता है। क्या होता है ये, कंपाउंड, नॉट मॉलिक्यूल, कंपाउंड होता है ये, ठीक है। अब इसमें देखो अपन से बोला कि इसका एटॉमिक मास निकाल दो। अच्छा इसका अपन को एटॉमिक मास निकालना है, तो देखो दोस्तों सबसे पहले सबको अलग अलग करते जाओ, जिसको निकाल रहे हो ना उसका अलग कर लो। कार्बन 6 नंबर पे आता है, इसका 12 एटॉमिक मास होता है, 12 प्लस
एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है दोस्तों, सॉरी एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, ऑक्सीजन 8 पे आती है तो 16 इसका एटॉमिक मास हो जाता है, 8 का डबल 16, क्योंकि ये तो क्या है इवन नंबर है तो उसका डबल ही होगा। अगर ओड होता तो यहाँ पे एक और प्लस हो जाता, जैसे पोटेशियम होता तो एक और प्लस हो जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे 16 चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितने हो गए 44 और AMU क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट ये लिखी जाती है। यहाँ पे ग्राम मत लिख देना दोस्तों, ग्राम तो दोस्तों इसका मोलर मास होगा, मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक मास की, क्योंकि फंडा अपन एटॉमिक मास का चला रहे हैं यहाँ पे, तो फंडे के हिसाब से चलेंगे ना तभी अपना मतलब सही बैठेगा। ठीक है ना। हाँ, अब आती है दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, आपने तो सीख लिया बेसिक। ठीक है, आप पता करते हैं कि मोल को निकाला कैसे जाता है, हाउ टू फाइंड द मोल, क्या है, हाउ टू फाइंड द मोल। ठीक है, अब दोस्तों इसमें मैं आपको 4-5 प्रकार के फॉर्मूले बताऊंगा, उस फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाल सकते हो। उसके बाद में मोलरिटी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, एटॉमिक मास पढ़ेंगे अच्छी तरीके से और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, मोलर मास पढ़ेंगे और भी मतलब कंपाउंड अपन पढ़ेंगे। तो यानी 4-5 दिन इन टॉपिक चलेगा, लेकिन 4-5 दिन में इतना स्ट्रॉन्ग कर जाऊंगा आपका कि आपको पता भी नहीं लगेगा। तो तब तक के लिए तो आप आगे देखिए वीडियो। देखो सबसे पहला फॉर्मूला दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला है। अब स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज कुछ नहीं होती दोस्तों, एटम होता है, आयन होता है, मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड होता है, उसका नाम स्पीसीज है। अपन उसको अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करा देंगे तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं एग्जांपल लूं 12, क्वेश्चन में दोस्तों अपना 12 इंटू, हाँ ऐसे कर लो 12.022 इंटू 10 की पावर 24 एटम ऑफ हीलियम, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड, बहुत इजी क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स इसके पता करो। अच्छा, इसके नंबर ऑफ मोल्स में पता करना है, हमें क्या दे रही है एटम, एटम देखते समझ गए कि ये तो स्पेसी दे रही थी, हमें स्पेसी दे रही थी तो इसकी जगह रख दो पूरी ऊपर की जगह, नंबर ऑफ मोल्स बराबर 12.022 इंटू 10 की पावर 24 और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो 6 से 2 टाइम कट गया और ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 10, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, तो 20 के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ये तो दोस्तों था इजी फंडा, क्या था इजी फंडा इसका। लेकिन दोस्तों अपन इजी पे नहीं चलेंगे, अपन टॉपिक को इजी से हार्ड की तरफ लेके जाएंगे कि टॉपिक इजी से हार्ड कैसे बनता है। ठीक है ना। अच्छा, आगे बात करते दोस्तों अपन कि ये तो था अपन को कि नंबर ऑफ स्पेसीज दे रखी हो, अगर दोस्तों अपन को यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज ही पूछ ले तो, यानी नंबर ऑफ मोल दे दे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक क्वेश्चन उस पे कर लेते हैं और आगे वाले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं फिर। ठीक है। अच्छा, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है, मुझे सब पता है, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अब देखो सपोज करो अपन कैसे दे दे 3 मोल ऑफ H2SO4, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, ये वाला क्वेश्चन दे दोस्तों अपन को। ठीक है भाई, 3 मोल H2SO4 के दे रहे कि अपन को नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रहे कि 3 रख दो बराबर नंबर ऑफ स्पेसीज की, नंबर ऑफ स्पेसीज नंबर ऑफ एटम भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एटम एवोगैड्रो नंबर के लिए जानते हैं। देखो दोस्तों वैसे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, लेकिन इस वाली जो वैल्यू है पॉइंट के बाद इसको अपन नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आंसर अपना जल्दी आ जाए इस कारण से। तो 6 इंटू 10 की पावर 23,
अब इसको इस तरह मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 10 की पावर 23 बराबर नंबर ऑफ एटम। ये अपने पास में दोस्तों नंबर ऑफ एटम्स आ गए। कितना इंची। अच्छा, अब दोस्तों अपन को पूछ लिया कि इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम है, तो कैसे निकालोगे। आ जाओ वो क्वेश्चन भी करते हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अच्छा, ऊपर कर देता हूं मैं, ठीक है ना, ऊपर कर देता हूं दोस्तों मैं आपके लिए। इस H2SO4 को सबसे पहले अपन तोड़ेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। 2H ऊपर प्लस चार्ज प्लस SO4 -1, ठीक है। अच्छा, H2SO4 के कितने मोल्स थे दोस्तों, 3 ही तो मोल्स थे, पहले से दे रखे थे। इसके 3 से दोस्तों ये 2 बन रहा है, तो इसके 1 से ये 2 बन रहा है, इसके 3 का 2 गुना 6, तो 6 हो जाएगा। और इसके 3 से 1 बन रहा है, तो ये 1 ही बनेगा, ये 3 ही बनेगा। अच्छा, क्या पूछ रहा है इसमें, नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया मेरे पास में 6, इसको Na से मल्टीप्लाई करा दूंगा, और ये भी पहले से Na से मल्टीप्लाई है, और ये भी Na से हो जाएगा। तो ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। बोलो कितना इजी है, अपन बहुत इजी। आगे वाले फॉर्मूले की अपन बात करते हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स का यूज करके अपन उससे कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो बहुत इजी दोस्तों, बस समझते चलो, आप मेरे साथ बने रहो, बस एक बार बने रहो आप मेरे साथ। अगला फॉर्मूला दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास। सब बताऊंगा दोस्तों मोलर मास कैसे निकालता है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। जैसे CO2 में था, उसका मोलर मास कितना था, 44 AMU, ठीक है। यानी उसी तरीके से अपन को मोलर मास निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, अब लेते हैं क्वेश्चन। अपन को दे रखा, मान लो क्वेश्चन दे रखा अपन को जैसे कि 54 ग्राम नाइट्रोजन, 54 ग्राम नाइट्रोजन is filled in a container, find number of moles of नाइट्रोजन, ये वाला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों अपन को। अब ये 54 ग्राम N का मतलब दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन है, यानी 54 ग्राम नाइट्रोजन अपन को दे रखी है, यानी नाइट्रोजन का दोस्तों मास दे रखा अपन को 54 ग्राम। ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में, अपन पहले वाले फॉर्मूले का थोड़ी यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। N बराबर क्या होता है, मास कितना दे रखा, 54, अच्छा, अपॉन एक नाइट्रोजन पे दोस्तों कितना चार्ज होता है, 14, 7 to 14 कितना होता है, 14 होता है ना। अच्छा, अब इसको काटोगे ना तो लगभग ये पॉइंट में आ जाएगा आपके पास में, 2 7 14 आ जाएगा, और 2 2 4 2 7 14, ये लगभग 3 पॉइंट कुछ समथिंग क्या आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट आप इसको 3 ले सकते हो, यानी इसके 3 मोल्स आ गए, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ दोस्तों इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन। एक दोस्तों इस हार्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके, एक बार बोलो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपकी पूरी। कौन सा, आपको दोस्तों ये दे रखा है कि 36 ग्राम H2O, ये दे रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मैं N लिख देता हूं डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन दे रखे नंबर ऑफ एटम्स, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, अभी निकाल लेंगे 2 सेकंड में अपन तो। आगे दे रखा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन के एटम है। ये 3-4 क्वेश्चन दोस्तों अपन को दे रखे हैं। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। इसका क्या दे रखा है दोस्तों, मास दे रखा है। मोलर मास अपन को पता होना चाहिए इसका, या निकालना आना चाहिए, कैसे भी करके निकाल सकते हैं। अच्छा, पहला पार्ट इसका देखो दोस्तों क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या जानते हैं अपन, मास अपॉन मोलर मास होता है, सबको पता है, मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है भाई। एन बराबर क्या करेंगे, मास कितना है इसका, 36। अब इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे दोस्तों, H2O का, बताओ भाई H2O का मोलर मास कैसे निकालोगे। ये H2, एक हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस
एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है दोस्तों, चार्ज सॉरी कितना एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 प्लस 2 कितने हुए दोस्तों 18, तो 18 इसका मोलर मास हो गया H2 का, तो यहां से कट के 2 आ गया, तो 2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए अपने पास में। अच्छा, अब हाइड्रोजन एटम के बारे में अपन से बढ़िया तरीके से पूछ रहा है, हाइड्रोजन एटम। अब देखो हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछ रहा है अपन से वो, तो अपन H2O को दोस्तों इसे तोड़ सकते क्या बताओ, 2H प्लस O। अच्छा, इसके कितने मोल्स आ गए थे अपने पास में, 2 मोल्स आ गए थे, इसके 2 से 2 बन रहा है मतलब 4 हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन एटम कितने आ गए, कितने हाइड्रोजन एटम, अच्छा एटम यानी नंबर ऑफ स्पेसीज पूछ रहा है। अच्छा, अपन पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ स्पेसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अपन को नंबर ऑफ मोल्स दे रखे इसके 4 है, और इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 Na बराबर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नहीं आएंगे क्या बताऊं, बिल्कुल आएंगे, तो यहाँ पे जाएगा 4 Na। अगर इसके पूछता है इसके बता देते इतने। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है भाई, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर सॉरी यहाँ पे दोस्तों ये वाला मिटाऊंगा, आप यहाँ पे लिख दो इसको, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, क्योंकि वो थर्ड वाला एटम पूछ रहा था, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपको ही पता है, इसके सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, बताओ मेरे को, बढ़िया तरीके से हो गए। हाँ, आगे मैं आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन ढूंढता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे वाला दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि कैलकुलेट H2O मॉलिक्यूल। दोस्तों आगे वाला आपके लिए क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कैलकुलेट H2O मॉलिक्यूल, कैलकुलेट H2O मॉलिक्यूल in 54 milliliter in 54 ml if density is equal to 1 ग्राम पर ml। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपको, इसका सॉल्यूशन करना है आपको। अपन को दोस्तों H2O मॉलिक्यूल को कैलकुलेशन करना है, तो दोस्तों सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स किस फॉर्मूले से निकालूं। एक नया वर्ड मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे अपन को, डेंसिटी। देखो दोस्तों, डेंसिटी और वॉल्यूम और मास का एक रिलेशन होता है, वो अपन को याद ही करना पड़ता है दोस्तों। डेंसिटी बराबर क्या होता है, ऐसा लिखो, ऐसे लिख दो, चलो कैपिटल लिख देता हूं। डेंसिटी बराबर दोस्तों होता है मास अपॉन वॉल्यूम, याद रखना है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, इस फॉर्मूले से अपन मास निकालेंगे, H2O का मोलर मास अपन को पता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ये था दोस्तों फंडा भाई। अगर अपन को सपोज करो ये नहीं देता, तो इससे तो अपन कैसे भी नहीं निकाल सकते, अरे वॉल्यूम से कैसे निकालोगे, ठीक है ना। अब डेंसिटी अपन को दे रही है 1 बराबर मास अपन को पता करना है, वॉल्यूम दे रही है 54, तो मास कितना हो गया दोस्तों, वॉल्यूम को चेंज करने की जरूरत नहीं लीटर में, ठीक है, 54 ग्राम। अब दोस्तों 54 ग्राम अपने पास में क्या आया है, मास आया है इसका। अच्छा, इसका मोलर मास अपन को पता है, भी निकाला था 80 होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का अपने वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मास का मोलर मास कौन सा लगाएंगे, मास अपॉन मोलर मास का, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास कितना है दोस्तों 54, मोलर मास कितना है इसका 18, तो 18 3 54, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए मेरे पास में 3। अच्छा, अगर मेरे पास में दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स 3 आ गए, तो कुछ भी पूछे अपन तो बता देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल से दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है, नंबर ऑफ मोल से दोस्तों क्या होती है, कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब वो दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे अपन, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन Na। नंबर ऑफ मोल्स मेरे को 3 दे रहे, तो 3 को Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नंबर ऑफ स्पेसीज आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे इतनी। तो दोस्तों ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। इसी के बाद अपन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, एक लास्ट टाइप पढ़ेंगे अपन, एक लास्ट टाइप पढ़ेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस अपन इतना ही पढ़ेंगे और आगे जो वीडियो आएगा ना वो दोस्तों मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।